नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 75 नंबर पर भी सीटेट वैलिड होता है, तो आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा है, लेकिन आपको नहीं पता। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप सीटेट के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, उसको लेकर आप ठीक से नियमों को नहीं जानते हैं, और इस वजह से कभी कभी अनजाने में आपका सीटेट कई बार वैलिड हो जाता है, कई बार इनवैलिड हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि क्या-क्या नियम है, कब सीटेट वैलिड होता है, कितने मार्क्स पे सीटेट वैलिड होता है, ये सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और अगर आप सीटेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने नंबर लेकर के आने हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जहां तक हम बात करें, ऑफिशियल जो सीबीएसई सीटेट का जब नोटिफिकेशन रिलीज करती है, तो वो अपने नोटिफिकेशन में क्या मेंशन करती है, पहले इस बात को समझिए। अगर आप देखेंगे सीटेट का कोई भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन उठा लीजिए, किसी भी साल का उठा लीजिए, उसमें हमेशा ये लिखा होता है कि जो सीटेट का क्वालिफाइंग मार्क्स होगा दैट विल बी एज पर एनसीटीई गाइडलाइंस। मतलब मैं शॉर्ट में कह रहा हूं एनसीटी गाइडलाइंस, लेकिन उस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो लिखा होता है कि एनसीटी का एक लेटर था किसी डेट का, उस डेट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लेना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि एनसीटीई ने कितने मार्क्स डिसाइड कर रखे हैं, तो वो है 60%। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि सीटेट की नोटिफिकेशन में सिर्फ लिखा होता है कि एनसीटीई के द्वारा जो नियम बनाया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं वही वैलिड होगा। और एनसीटी कहती है कि 60% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तभी आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेट वैलिड होगा। और सीटेट भी इसी को मानता है। लेकिन साथ के साथ आप देखेंगे कि सीटेट जब ये बात कहता है, तो उसके साथ कुछ नियम और शर्तें भी साथ में रख देता है। वो ये है कि सीटेट की नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन है कि एनसीटी के अकॉर्डिंग सीटेट के मार्क्स 60% आपको लाने होंगे, तभी आपका सीटेट वैलिड होगा। साथ के साथ ये भी मेंशन होता है कि जो गवर्नमेंट होगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई लोकल गवर्नमेंट हो, वो ये तय कर सकती है कि किसको कितना बेनिफिट देना है रिजर्वेशन का। अब यहीं पे बात फंस जाती है, और इस वजह से आप देखेंगे कि कई बार जो सेंट्रल के रूल्स होते हैं या कई बार जो अलग अलग स्टेट के रूल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं सेंट्रल की, कि सेंट्रल में क्या रूल है, तो देखिए सेंट्रल का इन द सेंस जो केंद्रीय विद्यालय हो गए, ये सेंट्रल के स्कूल होते हैं, या जो एनवीएस हो गए, ये इनमें क्या होता है, इनमें अगर आप देखेंगे तो जो सीटेट का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जनरल कैटेगरी के लिए, वो 60% होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं अंकों में, तो 90 नंबर आपको लेकर के आने होते हैं। आपको पता होगा, ये बात कॉमन सी बात है कि 150 नंबर का पेपर होता है, और उसमें से आपको 60% यानी कि 90 नंबर एक जनरल कैंडिडेट को लाने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि रिजर्व कैटेगरी, अब यहां पे रिजर्व कैटेगरी का मतलब ये है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस भी हो सकता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस को सीटेट का बेनिफिट मिलता है या नहीं, ये सरकार अपना नोटिफिकेशन में बताती है। लेकिन जनरली जनरल का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको 60% मिलते हैं। लेकिन अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का है, एससी, एसटी, ओबीसी, इनको 55% यानी कि 82 पर सीटेट इनका क्लियर माना जाता है। ये सेंट्रल का रूल है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी स्टेट में चले जाते हैं, तो हो सकता है कि नियमों में बदलाव हो जाए, या हो सकता है कई बार ना भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली तो खैर यूनियन टेरिटरी है, यहां पर मुख्य रूप से जो रूल सेंट्रल के होते हैं वही दिल्ली में भी माने जाते हैं। लेकिन और कोई स्टेट ले लीजिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में नियम बदल जाते हैं। अगर आप बिहार में जाएंगे तो बिहार के लिए सीटेट के नियम अलग हो जाते हैं। आपको पता होगा कि बिहार में भी सीटेट वैलिड है। अगर आप बिहार में जाते हैं तो बिहार में जनरल के लिए तो भाई 60% मार्क्स है, कि भाई आपको 60% यानी कि 90 नंबर आपको लेकर के आने ही पड़ेंगे। 90 नंबर लाएंगे तभी आपका सीटेट वैलिड होगा। लेकिन ये नियम है सिर्फ जनरल वालों के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं ओबीसी की, या अगर आप जनरल हैं लेकिन अगर आप फीमेल जनरल हैं, महिला हैं, तब आपको 55% मार्क्स लाने होते हैं। और अगर मैं अंकों में कहूं तो 82 नंबर लेकर के आने होते हैं, आपका सीटेट वैलिड माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यहां पे ओबीसी और फीमेल जनरल ये बिहार के ही होने चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के ओबीसी हैं या अदर स्टेट की फीमेल जनरल हैं, और आप सोचे कि मैं बिहार में 82 पर चली जाऊंगी, मेरा सीटेट वैलिड होगा, तो वो नियम आप पर लागू नहीं होगा। आप बिहार के होने चाहिए, तभी ये नियम आप पर इंप्लीमेंट हो पाएगा।
इसी प्रकार से अगर कोई एससी का है, एसटी का है या फिजिकल हैंडीकैप है, पीएच जिसको हम दिव्यांग भी कहते हैं, उनके लिए ये क्राइटेरिया 50% हो जाता है। यानी कि आपको सिर्फ 75 नंबर लाने हैं सीटेट में और आपका सीटेट वैलिड होगा। लेकिन इसके साथ दूसरा शर्त ये भी जुड़ जाता है कि आप बिहार के निवासी होंगे तभी। अगर आप किसी और राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो इस केस में आपका 90 नंबर वाला ही मान्य होता है, क्योंकि अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हो वो बिहार में जनरल ही माना जाता है। जहां पे जहां तक बात है रिजर्वेशन की, वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स के लिए ही रिजर्वेशन बेनिफिट है, अदर स्टेट के लिए नहीं है। तो आपने यहां से यही देखा ना कि कुछ नियम सेंट्रल में अलग हो जाते हैं, स्टेट में आप चले जाते हैं तो अलग हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने का सिंपल सा एक तरीका यह है कि आप सीटेट में हमेशा 90 स्कोर करिए या उससे अबव करिए, और आप इन सारे नियमों से परे हो जाएंगे। फिर आप हर जगह आपका सीटेट वैलिड होगा। मतलब हर जगह का मतलब जिस जिस स्टेट में सीटेट मान्य है उस स्टेट में आप एलिजिबल हो जाएंगे उस एग्जाम को देने के लिए। तो देखा आपने, मुझे पता है कि आप में से बहुत बच्चों को ये बात नहीं पता होगी कि 75 मार्क्स पर भी सीटेट वैलिड होता है कई जगह पर। और आज आपने देख लिया कि बिहार में 75 मार्क्स पर सीटेट किस प्रकार से वैलिड होता है। और इसको लेकर के ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है मेरे पास। मैं आपको बीपीएससी जो टीआरई भर्तियां चल रही है उसका नोटिफिकेशन भी अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से उसको पढ़ लीजिए। और ये बात 100% ऑथेंटिक और ऑफिशियल है कि भाई 75 में भी सीटेट क्लियर होता है। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होंगी सीटेट को लेकर के। अगर आप सीटेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब के चैनल को, क्योंकि हम आने वाले समय में सीटेट को लेकर के और भी वीडियोस लाने वाले हैं। जल्द ही मैं आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा सीटेट को लेकर के। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।